आरती कितने प्रकार की होती है? आरती कैसे की जाती है? आरती का क्या महत्व होता है? आज की वीडियो में डिटेल में ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से, ताकि एक-एक चीज़ आपको समझ में आए। क्योंकि किसी भी पूजा में आरती का एक विशेष स्थान होता है। जब तक आप आरती नहीं करते, तब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। मेरे पास कई बच्चे कमेंट में ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, आरती कब करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? और किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल आरती करने में होता है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, 4 प्रकार की आरती होती है। 4 प्रकार की आरती के विषय में बताऊँगा और लास्ट में मैं आपको भोग आरती के बारे में बताऊँगा, जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। राजस्थान के जो सिद्धपीठ मंदिर होते हैं, वहाँ पर भोग आरती होती है। भोग आरती का क्या महत्व है, लास्ट तक वीडियो को सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ कि आरती कब करते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी आप पूजा करते हैं, तो सबसे पहले अपने मंदिर की साफ सफाई आप करते हैं। उसके बाद आप दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद धूप प्रज्वलित करते हैं, यानी धूप जलाते हैं। उसके बाद आप भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद आप अपना मंत्र जाप करें, कोई पाठ करें या जप करें, वो करते हैं। और जब आप ये पूर्ण कर लेते हैं प्रक्रिया, उसके बाद जो पूजा का समापन होता है, जो पूजा को पूर्णता दी जाती है, उसको हम कहते हैं आरती। ठीक है? जैसे बड़े-बड़े तीर्थ स्थानों में आपने देखा होगा, सुबह और शाम आरती होती है और आरती का एक विशेष महत्व होता है। जैसे मेहंदीपुर में बालाजी महाराज की आरती होती है, बाबा त्रिलोक भारती की आरती होती है, माँ कालका, दिल्ली वाली माता जो कालका माई है, उनकी आरती होती है और उनका एक विशेष स्थान होता है आरती का, कि जो नेगेटिविटी वाले व्यक्ति होते हैं, वो आरती में ज़रूर शामिल होते हैं, क्योंकि उनका मानना है और प्रभु की कृपा भी यही होती है कि आरती में शामिल होने से आपकी नेगेटिविटी बहुत जल्दी खत्म होती है। जिसे कहते हैं, एक 100 सुनार की तो एक लोहार की। तो जो आरती है, वो एक लोहार की का चोट करती है नेगेटिविटी पर, तो इसलिए आरती का विशेष महत्व होता है। अब आरती जो है फिर लास्ट में की जाती है, सुबह और शाम। चाहे आप मंदिर में रहें, तब भी आपको आरती करनी है। अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, तब भी आपको आरती करनी चाहिए। 4 प्रकार की आरती के विषय में मैंने आपको बताया। पहली आरती होती है जो बाती के द्वारा की जाती है, घी या तेल की बाती। पंच आरती, जो 5 दीपक जलाकर या 5 रुई की बाती जलाकर की जाती है, उसे हम पंच आरती या आरती कहते हैं और वो रुई की बाती या फिर कलावे की बाती से की जाती है। ये आरती जो है वो अधिकतर मंदिरों में होती है। दूसरी आरती होती है गोले वाली आरती। गोले वाली आरती में क्या होता है, गोले को अग्नि प्रज्वलित करके कपूर वगैरह से उसके बाद आरती की जाती है। ये विशेष रूप से राजस्थान के जो मंदिर हैं उनमें की जाती है। तीसरी आरती होती है कंडे वाली आरती। कंडा यानी कि जो गोबर का उपला होता है, उसको गर्म करके, यानी कि उसको बिल्कुल जब वो रेड हो जाता है, तब उसमें घी डाल के उसके बाद उससे आरती की जाती है। ठीक है? ये कंडे वाली आरती कही जाती है। और जो चौथी आरती होती है, वो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो होती है भोग आरती। ये जो भोग आरती होती है, इसका एक अपना ही एक महत्व होता है। अधिकतर राजस्थान के जो मंदिर हैं, जो सिद्ध पीठ हैं, जहाँ पर विशेष रूप से नेगेटिविटी को मार लगाई जाती है, नेगेटिविटी को हटाया जाता है, जहाँ पर पॉजिटिविटी आपके साथ आती है, जहाँ पर दूत, गण, वीर आपको प्राप्त होते हैं, सेवक या सेविकाएँ उनके इष्ट की आपको प्राप्त होती हैं, वहाँ पर भोग आरती का एक विशेष महत्व होता है। जैसे बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के दरबार में होती है, बाबा त्रिलोक भारती के दरबार में होती है, जीण माता के मंदिर में होती है, तो ये भोग आरती होती है। अब भोग आरती क्या होती है, ये सुन लो ध्यान से। भोग आरती क्या होती है कि गोबर के जो कंडे होते हैं, जो उपले होते हैं, उस वो और गोला, जो सूखे गोले होते हैं, उसके टुकड़े, और उसमें लौंग बतासे का भोग और मिश्री का भोग दिया जाता है और उससे वो आरती की जाती है, जिसे भोग आरती का नाम दिया जाता है। ये आरती विशेष रूप से जो की जाती है, ये सुबह शाम की जाती है, शयन आरती में नहीं, सुबह और शाम की जाती है। इस आरती का प्रभाव ये होता है कि आपके इष्ट, वहाँ पर जितने भी उनके गण होते हैं, मौजूद होते हैं, गण सेवक सेविकाएं, बहुत जल्दी तीव्र रूप से वो एक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी आपको गण प्राप्त होते हैं उस इष्ट देव के या उस देवता के, जहाँ पर ये भोग आरती की जाती है। भोग आरती जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में करें, आप अपने घर में भी एक छोटा सा जो मिट्टी का कसूरा, छोटा सा दीपक लेके, चौमुखा दीपक जो होता है इतना बड़ा लेके, जिसमें आप भोग आरती, अगर आपकी इच्छा है करने की, तो आप भोग आरती कर सकते हैं। भोग आरती के लाभ अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा है। भोग आरती में वो स्थान जागृत हो जाता है जहाँ पर भोग आरती की जाती है। अगर आप सुबह और शाम भोग आरती करते हैं, अगर आप सुबह और शाम नहीं कर पाते, तो आप अपने इष्ट के विशेष दिन,
जैसे मंगलवार हनुमान जी का है, सोमवार बाबा भोलेनाथ का, ऐसे सातों दिन जो भी जिस इष्ट के हैं, तो आपके जो भी इष्ट हैं उनके अनुसार आप भोग आरती कर सकते हैं। यानी हफ्ते में एक दिन सुबह या शाम शाम कर सकते हैं। तो इससे भी वो स्थान बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है और बहुत जल्दी वहां पे आपके इष्ट देव जो है वो जागृत होते हैं, वहां पर शक्तियां विराजमान होती हैं और इसलिए हम कह देते हैं कि वो स्थान जागृत हो चुका है। अगर आप अपने घर में करते हैं, यकीन मानिए, अगर आप भोग आरती को करते रहते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को नेगेटिविटी है और वो आपके घर पे आ रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई अन्य व्यक्ति, अगर वो पैर रखेगा ना आपकी चौखट पे, तो वहीं पे उसमें झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी। वहीं पे उसने उस व्यक्ति के अंदर वाइब्रेशन शुरू होनी हो जाएगी, पेशी चल जाएगी उसके अंदर और उसको मार लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां स्थित दूत और वीर उस नेगेटिविटी को तुरंत कैच करते हैं और उस व्यक्ति को रिलीफ देते हैं, आराम पड़ने उस व्यक्ति को शुरू हो जाएंगे। आपके घर के अंदर अगर आप भोग आरती करते हैं, कोई भी व्यक्ति आस पड़ोस वाला या आपका रिश्तेदार, कोई भी थर्ड पर्सन आपके घर पे आता है, तो आप अगर उसको कोई भी परेशानी होती है, तो यकीन मानिए उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, उसके कारोबार चलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब भोग आरती होती है तो वहां पर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है, एक पॉजिटिव माहौल बनता है, वहां पर बहुत सारी देवी शक्ति विराजमान होती है। तो वो उस व्यक्ति को टच करती हैं, कई शक्तियां उसके साथ जाती हैं, उसके शरीर के अंदर मलिन विचार, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करती हैं और उस व्यक्ति का जो माइंड है वो एक फ्रेश हो जाता है एक तरीके से, और वो अपने काम में बहुत अच्छी तरीके से लगता है। तो ये भोग आरती का एक विशेष महत्व है। अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलता है। अगर आप ये बोलें कि गुरुजी क्या पंच आरती रुई वाली नहीं कर सकते, जो बाती वाली आरती नहीं कर सकते, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। पर अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो स्थान जागृत हो, आप चाहते हैं कि आपके इष्ट बहुत जल्दी कृपा करें, तो अगर आप भोग आरती नहीं कर पाते किसी वजह से, क्योंकि धुआं भी होता है घर के अंदर ज्यादा धुआं, तो आप पंच आरती कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पंच आरती का वही महत्व होता है या वही फल आपको प्राप्त होगा, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो फल आपको भोग आरती से प्राप्त हो उससे कुछ कम आपको पंच आरती से प्राप्त होता है। तो हमारी पूजा के विभिन्न अंग होते हैं, अलग अलग अंग मिलकर हमें एक अलग सिद्धि प्रदान करते हैं, एक अलग शक्ति प्रदान करते हैं, उस स्थान को जागृत करते हैं। जैसे आप हर हफ्ते भोग दे रहे हो, लोगों का हवन कर रहे हो, सामग्री का हवन कर रहे हो, जोत जला रहे हो, अखंड जोत जला रहे हो, और पंच आरती या फिर आप भोग आरती कर रहे हो, ठीक है, पाठ कर रहे हो, इन सब चीजों को मिलकर एक ऊर्जा निर्मित होती है, जो एक दूत एक वीर के रूप में आपको प्राप्त होती है। और वही ऊर्जा अन्य व्यक्तियों को रिलीफ देती है, वही ऊर्जा अन्य जो व्यक्ति आपके घर में आते हैं या दरबार लगाते हैं आप, उनको बहुत ज़्यादा आराम देती है। तो ये वीडियो पूरी की पूरी आरती के विषय में थी। मुझे आशा है यार आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे प्लस कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ के श्री सिद्ध पेशी शक्ति धाम का निर्माण चल रहा है। आप अगर सहयोग करना चाहते हैं मंदिर में, आप भी पुण्य की भागीदारी बनना चाहते हैं धर्म के कार्य के लिए, तो आप 8130404375 8130404375 इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप डीपी पर स्कैनर लगा हुआ है, उस स्कैनर या क्यूआर कोड पे आप जो भी आप करना चाहते हैं दान वो कर सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।